ट्री का तीसरा क्लास कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 72 डिग्री 53 मिनट 51 सेकेंड एंड 41 डिग्री 22 मिनट एंड 50 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड एंगल्स ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। हम लोग तो जानते हैं ट्राइंगल में 3 एंगल होता है। पहला 2 एंगल दिया हुआ है, हमको तीसरा एंगल निकालना है। एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी कितना होगा, जोड़िए। यहाँ 51 50 दोनों मिलकर के 101 सेकेंड हो रहा है। अब 101 सेकेंड को 60 सेकेंड प्लस 41 सेकेंड लिख सकते हैं और 60 सेकेंड बन जाएगा 1 मिनट और 41 सेकेंड। तो इसको हम 41 सेकेंड लिख सकते हैं और ये 1 मिनट जो है ना वो इसके साथ चला जाएगा, यानी 53 मिनट 22 मिनट और साथ में 1 मिनट। ये जुड़ करके कितना हो जाएगा, 6 और 76 मिनट को हम 60 मिनट प्लस 16 मिनट लिख सकते हैं। तो 16 क्योंकि ये तो 1 डिग्री हो जाएगा। अब फिर 72 डिग्री 41 डिग्री और 1 डिग्री हो जाएगा कितना, 114 डिग्री 114 डिग्री। ए प्लस बी यानी कि एंगल ए एंगल बी हो जाएगा नाउ। हम लोग ये जानते हैं एंगल ए एंगल बी और एंगल सी 180 डिग्री होता है और एंगल ए और एंगल बी हम लोग निकाल चुके हैं घटाइएगा तो एंगल सी, फिर से घटा करके देखिए। ये तो 0 सेकेंड है, इससे 1 मिनट इससे कॉमन ले लीजिए तो 60 सेकेंड हो जाएगा। 60 में से 41 जाएगा तो कितना, 19 और 1 डिग्री इससे कॉमन ले लीजिए तो ये 60 मिनट होगा और 1 मिनट तो इसको दिया था इसलिए 59 मिनट होगा। 59 मिनट में से 16 मिनट घटा लीजिए 43 मिनट और ये 179 होगा क्योंकि 1 मिनट ये कैरी कर लिया था। तो 179 में अगर घटाएंगे तो 65 डिग्री आएगा, यानी थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा, 65 डिग्री 43 मिनट 19 सेकेंड। यहाँ समझिए जो हम लोग जोड़ घटाव करते थे 9th-10th में वही चीज है, या 9th-10th क्या स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में पढ़ते थे वही चीज है। बस अंतर क्या है ना कि ये 60 के टर्म में ही कैरी कर जाएगा। जैसे 101 आया है ना, तो 101 को तो हम 101 सेकंड आया तो 101 सेकंड कैसे लिख सकते हैं, उसको 60 सेकंड 41 सेकंड लिखना पड़ेगा। 60 सेकंड को 1 मिनट लिखेंगे, 41 सेकंड इसलिए 41 सेकंड लिखे हैं, 1 मिनट इधर ट्रांसफर कर दिए। अब 1 मिनट इधर ट्रांसफर करने के कारण ये 76 मिनट हो गया। 76 मिनट कैसे लिख सकते हैं, तो 60 मिनट और 16
मिनट को जोड़ दिया, 60 मिनट को 1 डिग्री कर सकते हैं, इसलिए 16 बचा, 16 लिखे, 1 डिग्री इधर दे दिए, 114 हुआ। हम जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री 0 सेकंड और 0 मिनट और 0 सेकंड। हम क्या किए ना, 180 डिग्री को से 1 डिग्री इधर कॉमा ले लिए, तो 179 बचा ये डिग्री। 1 डिग्री जो है 60 मिनट हुआ, 60 मिनट का 1 मिनट इधर दे दिया, तो 60 सेकंड हो गया, ये 59 मिनट हो गया। ठीक है, हम लोग यही किए, तो 60 सेकंड में से 41 सेकंड घटा 19 सेकंड हो गया। इधर 59 था, 59 में से 16 घटाया 43 मिनट हो गया। और इधर 179 बचा हुआ था, तो 114 डिग्री घटाया तो 65 डिग्री हो गया। ये आंसर हो गया। नोट कीजिए। The angles of a triangle are in AP. The number of radian in the greatest angle is 2. The number of degrees in the least one as pi is to 16. Find angles in degrees. आप लोग 10th में शायद पढ़े होंगे AP के बारे में। तो 3 नंबर AP, चूंकि 3 एंगल है तो 3 नंबर AP में हम कंसीडर कर रहे हैं। लेट एंगल A अल्फा माइनस बीटा डिग्री, एंगल B और एंगल C अल्फा प्लस बीटा डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे A माइनस डी A और A प्लस डी। तो एंगल्स जो है वो ABC इन AP हो गया। नाउ अकॉर्डिंग, क्योंकि सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, 180 डिग्री 3 अल्फा, 180 डिग्री अल्फा बराबर 60 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन और लिस्ट एंगल इन डिग्री इज पाई बाई 60। बोल रहा है ना, जो सबसे बड़ा एंगल है वो किस में, रेडियन में, सबसे छोटा एंगल है वो डिग्री में। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा, और ये किस चीज में है, डिग्री में, और हमको चाहिए किस में, रेडियन में। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुना कर देंगे। सबसे छोटा एंगल किस में है, डिग्री में, हमको चाहिए किस में, डिग्री में ही, क्योंकि तीनों एंगल तो डिग्री में ही कंसीडर किए। सबसे छोटा एंगल ये है पाई बाई 60। अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा पाई बाई 60, 180 बाई पाई। अल्फा का मान 60, 3 180 डिग्री माइनस 3 बीटा, बीटा प्लस 3 बीटा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी 4 बीटा 120 डिग्री, बीटा बराबर कितना 30 डिग्री। एंगल ए कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा डिग्री, डिग्री में है, अल्फा माइनस डायरेक्ट बीटा ही कर देते हैं उसको। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। एंगल बी कितना है, अल्फा
यानी कि 60 डिग्री एंगल सी कितना है, अल्फा प्लस बीटा 60 30 90, ये तीनों एंगल आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला हुआ है। बोला द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी एंड द नंबर ऑफ ग्रेड इन द लिस्ट इज 2, number of radian in greatest is 40:5, find angles in degrees। फिर से वही चीज है, ए बी सी, एंगल ए अल्फा माइनस बीटा, एंगल बी अल्फा और एंगल सी अल्फा प्लस बीटा। चूंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री अल्फा बराबर 60 डिग्री। According to question, the list angle in grade and greatest angle in radian is 40:pi। बोल रहा है ना, द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन लिस्ट, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो एंगल है उसको ग्रेड में मेजर करना है, और सबसे बड़ा जो एंगल है उसको रेडियन में मेजर करना है। सबसे छोटा एंगल कौन सा है, अल्फा माइनस बीटा डिग्री में है, और सबसे बड़ा एंगल किस में है। अब डिग्री को चूंकि ग्रेड बोल रहा है तो ग्रेड में बदलना पड़ेगा। ग्रेड में कैसे बदलेंगे, 10/9, और सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा, फिर से डिग्री में है, उसको रेडियन में हमको बदलना होगा पाई/180 से 40/पाई, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा 40/पाई, पाई/180, 9/10 कैंसिल, तो इसका ये कितना हो जाएगा, 60 300 5 बीटा बीटा 6 बीटा 240 बीटा बराबर 40 डिग्री। एंगल ए कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40 20, एंगल बी कितना हो जाएगा 60, और एंगल सी कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 100। नोट कीजिए। सवाल बोल रहा है 3 एंगल्स आर इन जीपी, द नंबर ऑफ ग्रेड इन द ग्रेटेस्ट इज 2, द नंबर ऑफ सर्कुलर यूनिट इन द लिस्ट इज 802 पाई, sum of 3 angles is 126 degree, find angles in grade। तो इसमें एक जीपी का टर्म डिस्कस कर रहा है। तो जीपी तो जो लोग पढ़े हुए होंगे वो तो जानते ही हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं तो एपी और जीपी में बस यही डिफरेंस है कि जीपी जो है ना वो गुना से बढ़ता है, जैसे 1 2 4 8 16, ठीक है, या 2 6 18 54, इस तरह से गुना से बढ़ रहा है। वो जोड़ से बढ़ता है एपी, और ये गुना से बढ़ता है, गुना या भाग से बढ़ता या घटता है। तो ए आर स्क्वायर इन जीपी, आर इज कॉमन रेशियो। डिटेल से आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे इसको, जिससे गुना करते हैं ना उसको कॉमन रेशियो या सीआर लिखते हैं। जैसे इसमें गुना कर रहे 2 से
और इसमें गुना कर रहे हैं किससे, 3 से, तो वो कॉमन रेशियो हो गया। तो इसमें जीपी ही बोल रहा है, मतलब जोड़ से बढ़ता है वो एपी और गुना से बढ़ता है वो जीपी। तो लेट एंगल ए इज ए, एंगल बी इज ए आर, एंगल सी इज ए आर स्क्वायर, सब डिग्री में नापे। सवाल में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ grades in the greatest number of circular unit in list 800 by pi, the number of grades, ग्रेटेस्ट कौन सा है, डिग्री में दिया हुआ है तो इसको ग्रेड में बदलना पड़ेगा, 10/9। और सबसे छोटा कौन सा है, ए, और उसको चूंकि डिग्री में दिया हुआ है, सर्कुलर यूनिट यानी रेडियन हो गया, उसमें बदलना पड़ेगा। 800 बाई पाई दिया हुआ है, इससे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 800 बाई पाई, पाई बाई 180 और 9/10, कैंसिल कैंसिल 2 4, आर स्क्वायर बाई 4, आर बराबर 2। चूंकि एंगल मेजर कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। चूंकि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 126 दिया हुआ है, ये डिफरेंट एंगल है, ये ट्रायंगल का कोण नहीं है, नहीं तो 180 हो जाता है। ये ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है 126 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, a + 2a + 4a है 126 डिग्री, 7a है 126 डिग्री, यानी a हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है एंगल ए, एंगल ए कितना हो जाएगा, a डिग्री 18 डिग्री। अब इसको ग्रेड में बदलना है, 10/9 ग्रेड यानी 20 ग्रेड, एंगल ग्रेड में चाहिए। एंगल बी कितना है, ए आर 36 डिग्री, 36 को 10/9 ग्रेड से बदलना है यानी 40 ग्रेड। एंगल सी ए आर स्क्वायर एंगल ए हो गया 20 ग्रेड, एंगल बी हो गया 40 ग्रेड, एंगल सी हो गया 80 ग्रेड। ठीक है, assuming the average distance of earth from the sun to be 14970000 kilometer and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth to be 32 minutes. Find sun's diameter. जैसे सवाल क्या बोल रहा है कि जैसे ये सन है, ये सूर्य है, और यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी पे कोई व्यक्ति है जो जब सूर्य को देखते हैं तो सूर्य उनके आंख पे, जो सन है उनके आंख पे 32 मिनट का कोण बना रहा है। ठीक है, कितना मिनट का कोण बना रहा है, 32 मिनट का कोण बना रहा है। और ये हमको डायमीटर निकालना है। आपको बताया थे इस केस में जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर बोलते हैं। ठीक है,
let r is distance of the sun from the earth and L is diameter of the sun। आपको पहला क्लास याद करना, कल का क्लास याद करना चाहिए, लास्ट वाला। उसमें हम आपको बताए थे जो एंगल बनने का कारण होता है, जो एंगल बनने का कारण होता है वो एल होता है। तो डायमीटर के कारण एंगल बन रहा है एल, और ये जो डिस्टेंस होता है ना वो आर होता है। और एंगल जो है ना वो 32 मिनट दिया हुआ, हम आपको बताए थे रेडियन में बदलना है। 32/60 डिग्री, 32/60 इंटू π/180 रेडियन। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यानी आर का मान दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है 1497, और हमको फाइंड क्या करना है एल, यानी क्वेश्चन मार्क एल पे लगा हुआ है। चूंकि हम जानते हैं थीटा बराबर एल बटा आर रेडियन, तो थीटा आपके पास कितना है 32/पाई, और 32 इंटू पाई 60 180, और एल और आर का मान कितना है 1497, ठीक है। यानी एल हो जाएगा कितना 1497 इंटू 32 पाई 60 180 हो जाएगा 1497 32 22/7 या 3.14 जो भी आप रख सकते हो। देखिए इसको गुना भाग करने की जिम्मेवारी आपकी है, कीजिएगा आंसर आ जाएगा। Assuming the distance of the earth from the moon to be 38400 kilometers and the angle subtended by the moon at the eye of a person on the earth to be 31 minute, find diameter of the moon। देखिए ये चंद्रमा है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है अर्थ पे। सेम पिछला ही क्वेश्चन है ये आपके पास 31 मिनट दिया हुआ है ओ ए बी। इस बार क्या दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ 38400 किलोमीटर, और निकालना क्या है डायमीटर, यानी ए बी निकालना है एल, ये निकालना है। एंगल कितना दिया हुआ है 31/60 डिग्री, 31/60 π/180 रेडियन। चूंकि थीटा बराबर एल बटा आर रेडियन, 31/60 180, एल निकालना है 38400 किलोमीटर, यानी एल 31/38400 60 180 किलोमीटर। 31/22/7 384, कैलकुलेट कर लेना अपना। सेम तो क्वेश्चन सवाल है assuming that the moon's diameter sustain an angle of 30 minutes at eye of an observer, find how far from eye a point of 1 inch diameter must be held so as just to hide the moon। कहने का मतलब है
कि एक मतलब चंद्रमा जो है एक व्यक्ति के आंख पे 30 मिनट का कोण बना रहा है, और 30 मिनट का पृथ्वी पे वो व्यक्ति है, और बोल रहा है कि एक सिक्का जो 1 इंची डायमीटर का है उसको कितना दूरी पे रखा जाए कि चंद्रमा का जस्ट ढक जाए। ऐसा आप लोग कई बार किए होंगे इस तरह का। जैसे ये चंद्रमा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और उसके आंख पे चंद्रमा का जो डायमीटर है वो कितना 30 मिनट का कोण बना रहा है। बोल रहा है कि एक सिक्का जो है उसको कहाँ रखा जाए कि चंद्रमा पूरी तरह ढक जाए। ये तो इक्लिप्स के कॉन्सेप्ट पे है, ग्रहण के कॉन्सेप्ट पे है। ढकने के लिए चंद्रमा का जो एंगल ऑफ टेंशन वाला जो रेज है उसके बीच में ये कंप्लीटली आना चाहिए। ओ ए बी पी क्यू ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 इंची। तो अब इसका कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ एंगल बताना ही था। इस 1 डिग्री का ये एंगल बना लेगा सेम रास्ते में तो हो जाएगा। तो यहाँ L बराबर 1 इंची दिया हुआ है, एंगल बराबर दिया हुआ है 30 मिनट यानी 30/60 डिग्री 1/2 π/180 रेडियन। हमको क्या निकालना है? टू फाइंड आर निकालना है या डिस्टेंस निकालना है। चूंकि थीटा बराबर L बटा R रेडियन हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे लास्ट थ्योरम में ही था, तो हमको R निकालना है। L बटा थीटा हो जाएगा L कितना दिया हुआ है 1, R कितना दिया हुआ है, R तो हमको निकालना ही है। थीटा कितना दिया हुआ है π/180, 2 × 180 पाई। अब पाई का मान आपका चॉइस 3.1416 रखे और नहीं तो 22/7 रखे, ये आपकी मर्जी। ठीक है, वो 22 मान जो रखेंगे उस हिसाब से वो वैरी भी करेगा। इंची था ना, ये इंची में आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। Man running along a circular track at the rate of 10 miles per hour traverses in 36 seconds an arc which subtends 56 degree at the center. Find the diameter of circle। बोल रहा है एक व्यक्ति है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, उसके दौड़ने की रफ्तार दी हुई है 10 माइल पर आवर। वो व्यक्ति 36 सेकेंड में जितना ट्रैवल करता है, जितना दौड़ता है, वो डिस्टेंस जो है ना, वो आर्क जो कट करता है वो सेंटर पे 56 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि उस सर्कल के डायमीटर कितना होगा। ये आपसे सवाल पूछ रहा है। लेट O is center and R is radius of the circle। O center, R radius है उस सर्कल का। मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट है, एक व्यक्ति यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, 36 मिनट में यहाँ पे पहुंचा A से B पे, और ये जो है ना वो 56 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है,
तो ये तो L है, L, वो व्यक्ति किस रफ्तार से दौड़ रहा है? 10 माइल पर आवर। देखिए 1 माइल बराबर 5280 फीट होता है। तो 5280 फीट 60/60 फीट पर सेकेंड, ठीक है। और L जो है, ए बी आर्क, डिस्टेंस ट्रेवल सेस by the man in 36 सेकेंड। एक सेकेंड का रफ्तार ये दिया हुआ, तो 36 सेकेंड कैसे निकलेगा? 60 60 36, ठीक है। ये पूरा 528 फीट हो गया। ये रफ्तार था 10 माइल पर आवर, ये 10 से गुना होगा, माइल 5280 फीट हो गया, और आवर हो गया 60/60, ठीक है। एल का मान हो गया। हमको आर निकालना है। थीटा बराबर कितना है? 56 डिग्री है। 56 पाई/180 यानी 56 22 7 180 8 ठीक है। चूंकि थीटा बराबर L बटा R रेडियन, और हमको क्या निकालना है? R निकालना है। L बटा थीटा, L का मान कितना है? 255, ये कटेगा इससे, दो बार में 24 90 6 540 फीट आर। तो हमको डायमीटर निकालना है। डायमीटर 2 इंटू आर 280 फीट। सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो है ना, एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है 10 माइल पर आवर के रफ्तार से, और 36 सेकंड में वो सेंटर पे 56 डिग्री का कोण बनाता है। तो उस सर्कल का डायमीटर कितना होगा? तो वो अगर हम सेंटर और आर रेडियस मान के चलते हैं, तो उस व्यक्ति का स्पीड है 10 माइल पर आवर। 1 माइल बराबर 5280 फीट होता है। तो 1 माइल 5280 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, क्योंकि सेकंड में, आवर को सेकंड में बदल दिए और माइल को फीट में बदल दिए। 10 तो ऑलरेडी है, और एल जो है ना वो 36 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना वो व्यक्ति, वही है। तो 36 से इसका गुना कर दिए एल निकालने के लिए, तो 528 फीट ए बी निकल गया। और थीटा 56 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम 56 पाई/180 दिए,
पाई का वैल्यू 22/7 रख दिए, और उसके बाद फिर यहाँ रेडियन निकाल दिए। यहाँ थीटा बराबर L/R रेडियन है, तो L हमको निकालना R है, हम कैलकुलेट करके इतना निकाल दिए। ठीक है, आप यहाँ पे पाई का जो वैल्यू भरिएगा ना, पाई इरेशनल है, जबकि हम वैल्यू रेशनल रखे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखे 22/7। ठीक है, तो जैसा आप वैल्यू रखिएगा ना उस हिसाब से आंसर आएगा। नोट कीजिए। सवाल में बोल रहा है इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ इक्वल लेंथ सबटेन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री respectively at their centers so that their radii are in ratio 5:4। यहां सवाल बोल रहा है कि दो सर्कल है, दो सर्कल है, एक सर्कल दूसरा सर्कल। सवाल में बोल रहा है कि सवाल में बोल रहा है इक्वल लेंथ का आर्क, आर्क इक्वल है लेंथ का आर्क, एक के सेंटर पे 60 डिग्री और दूसरा के सेंटर पे 75 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ताकि ये स्लाइटली छोटा होना चाहिए था, बन गया था, देख लीजिए। R1 E R2 जो कोण बना रहा है वो इक्वल आर्क है, दोनों में रेडियस डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है। θ1 60 डिग्री बोल रहा है, यानी 60 π/180। θ2 कितना बोल रहा है 75 π/180, π/3 5π/12। in first circle θ1 L/R1, L बराबर θ1 R1। in second circle L/R2 θ2 R2। 1 and 2 हो जाएगा R1/R2 θ2 θ1, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। θ2 कितना है और θ1 कितना है π/3, π/4, R1:R2 5:4। ये कितना आसान है। इसको ये तो थ्योरेटिकली बना है ना, अगर शॉर्टकट में आपको बनाना होता तो L अगर सेम है ना तो डायरेक्ट आप R1 R2 θ2 θ1 लिख सकते थे। तो θ2 आपके पास कितना है 75 60, ये डायरेक्ट 5/4 हो जाता है। लेकिन चूंकि आप बहुत अभी नए हैं तो आपको अभी थ्योरी से ही बनाना चाहिए, शॉर्टकट के चक्कर में अभी नहीं रहना चाहिए। पहले थ्योरेटिकल बनाइए, आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि वो सवाल जो है ना अपने आप शॉर्टकट बनने लगेगा। लेकिन पहले थ्योरी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, पहले सिस्टमेटिक बनाइए। नोट कीजिए। सवाल बोल रहा है द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर इन AP, द लिस्ट एंगल इज 5π/12 and the common difference is 10 degree. Find number of sides of polygon. बोल रहा है एक पॉलीगॉन है जिसके जितने भी एंगल है वो सब के सब किस चीज में है AP में है। Let there be a polygon of n sides। मान लिया कि एक पॉलीगॉन है जिसका n साइड है,
और उसका जो जितना भी एंगल है ना वो एपी में है। लेट ए बी ए इक्वल टू 5 पाई बटा 12 यानी 75 डिग्री इज फर्स्ट एंगल एंड डी 10 डिग्री इज सी डी। Sum of the interior angles of the polygon, आप लोग 10th में पढ़े होंगे सम ऑफ ए पी एन बटा 2 a n माइनस 1 इंटू डिफरेंस n बटा 2 इंटू 75 और n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, ये तो 150 हो जाएगा, ये 10 n बाई 2, ये कितना हो जाएगा 15 n माइनस 1 5n 14 प्लस n। सम ऑफ द इंटीरियर of the polygon, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन कितना हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। पढ़े थे सम ऑफ इंटीरियर एंगल फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में है। 5n 40 प्लस n 2n 4, ये हो जाएगा 18 40n n स्क्वायर 36n 72 n स्क्वायर 22n 72 n बराबर 4 और 18। इफ n बराबर 18 तो 18वां एंगल कितना हो जाएगा a प्लस 17d, a का मान कितना है 75, d का मान 10 245 डिग्री, जो कि 180 से ज़्यादा होगा। जबकि कन्वेक्स जो पॉलीगॉन था उसमें बताया थे कि एंगल कभी भी, कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब n 18 नहीं होना चाहिए, तो n कितना बचा 4। अब बात समझिए क्या की है, n हम मान लिए पॉलीगॉन का एंगल साइड मान लिए हैं। पहला एंगल जो है ना स्मॉलेस्ट a मान लिया जो कि 5 पाई बाई 12 दिया हुआ 75 डिग्री और डिफरेंस 10 डिग्री है सी डी, उसको माने। तो एपी के अनुसार सम ऑफ इंटीरियर एंगल n बटा 2a यहाँ कितना हो जाता है, इसको लिख देते हैं n बटा 2a n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 75 डिग्री है, डी का मान 10 है, अंदर पुट कर दिए, उससे वो आ गया। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम लोग पढ़े हैं 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, और 1 और 2 को एक साथ कर दिए, इससे n का मान 4 और 18 आ गया। 18वां एंगल जब निकाले ना तो 245 डिग्री आ गया एपी से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला मेथड है 245, जो कि 180 से ज़्यादा है। और हम आपको कन्वेक्स पॉलीगॉन में बताया था कि कोई भी कोण 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए n का मान 4 होना चाहिए। नोट कीजिए। इसमें सवाल बोल रहा है द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन आर 5:4, डिफरेंस बिटवीन देयर वन एंगल इज 9 डिग्री, फाइंड साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। दो वो रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है, दो। लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर polygons are 5n and
4n, ठीक है। वन एंगल ऑफ द फर्स्ट polygon 2 into 5n minus 4 into 90 degree 5n क्या होता है? वन एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, थ्योरी में क्या बताए थे? 2n minus 4 into 90 डिग्री डिवाइडेड बाई n। यहाँ n की जगह 5n हमको लिखना पड़ेगा। वन एंगल ऑफ द सेकेंड पॉलीगॉन 4n minus 4 into 90 डिग्री 4n, ठीक है। चूंकि डिफरेंस ऑफ वन एंगल इज 9 डिग्री, दोनों का एक एक कोण, इसका एक कोण इसका एक कोण निकल गया, दोनों के एक एक कोण का जो डिफरेंस है 9 डिग्री दिया हुआ है, डिग्री भी हटा दीजिए, 10 हो गया, 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 10 100n 40/5 माइनस 80n माइनस 40/4, और ये दोनों का n कॉमा लेकर के इधर ले आए। इनफैक्ट ये 20n हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 20n 10n n बराबर 2। नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगॉन, पहला पॉलीगॉन में कितना है? 5n ना, 5 into 2 10। नंबर ऑफ साइड्स इन सेकेंड पॉलीगॉन 4n 4 into 2 8, समझे? 5:4 दिया हुआ था, इसलिए 5n 4n निकाल लिया। हम लोग पढ़े थे कि रेगुलर यानी समबाहुभुज का एक कोण निकलता है 2n minus 4 into 90 by n, तो n के जगह पहले का में 5n है, इसलिए 5n पुट किए, दूसरे का में 4n है 4n। सब एंगल तो बराबर ही है, इसका एक कोण इसका एक कोण घटाने पे 9 डिग्री आ रहा है, वही हम किए हैं। उसका कैलकुलेट किए तो n का मान 2 आ गया, n का उसमें पुट कर दिए। थ्योरी है, आपको थ्योरी में बताया थे। PQR डिनोट रेस्पेक्टिवली ग्रेड, डिग्री और रेडियन मेजर ऑफ सेम एंगल। देखिए सेम एंगल है तो P जो है वो ग्रेड में है, Q डिग्री में है और R रेडियन में है। ये सेम एंगल का इसलिए बराबर है। हमको पता है कि टू 200 ग्रेड बराबर कितना? 100 ग्रेड बराबर 1 राइट एंगल, तो 1 ग्रेड बराबर 1/100 राइट एंगल, तो P ग्रेड बराबर P/100
100 राइट एंगल, 90 डिग्री बराबर 1 राइट एंगल, 1 डिग्री 1/90 राइट एंगल, Q डिग्री Q/90 राइट एंगल। ठीक है, at the same time π/2 रेडियन बराबर 1 राइट एंगल, तो 1 रेडियन बराबर 2/पाई राइट एंगल्ड, r रेडियन बराबर 2r/पाई राइट एंगल। ठीक है, चूंकि P ग्रेड Q डिग्री R रेडियन, तो P/100 राइट एंगल्ड, Q/90 राइट एंगल्ड, 2r/पाई राइट एंगल्ड। राइट एंगल्ड के टर्म में तीनों है इसलिए कट गया, ये 2 नीचे उतार दो, तो 2 से नीचे सबका डिवीजन कर दो। पहला तो प्रूफ हो गया, अब 20 से इसका डिवीजन करने के लिए बोल रहा है, तो P/10 हो जाएगा, Q 20 से सबका गुना कर दो, Q/9 और 2r/पाई। क्या कहें, 20 से सबका गुना कर दो, 20 से। इसी कारण P क्या हो जाएगा, 200r/पाई 10 से गुना करने पे, और Q कितना हो जाएगा, 180r/पाई। तो P माइनस Q कितना हो जाएगा, 200r/पाई 180r/पाई, यानी 20r/पाई P माइनस Q। ये देखे होंगे कि आप लोग थ्योरी में ही ये क्वेश्चन प्रूफ किए थे। इस सप्ताह में हम लोग एंगल एंड मेजरमेंट पूरा कर लिए हैं। आपका ये काम रहा कि पहला और दूसरा जो क्लास था उसका कंप्लीट थ्योरीज आप लोग ढंग से पढ़ेंगे, सवाल बनाएंगे, और आज वाला जितना भी सवाल है ना उसको 1-2 बार बना लेंगे पूरे तरीके से ढंग से समझने के लिए। ये जो एंगल एंड मेजरमेंट था ना वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि एंगल का क्या पोजीशन होता है, उसको डिफरेंट एंगल्स में कैसे चेंज करते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, उनका आपस में कोरिलेशन क्या होता है, रेडियन क्या है, यही सब बताने के लिए है। मेन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, जिसमें साइन कॉस टैन कॉट के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे, जो कि मंगल से स्टार्ट होगा। यानी कि आपके पास अभी, आज तो सैटरडे है ना, संडे और मंडे 2 दिन आज के बाद है, जिसमें आप इस सप्ताह का जितना भी पढ़ाई हो उसको रिवीजन कर सकते हैं। 11th के बच्चे के लिए ये एकदम जरूरी है कि 1, 2, 3 जो नंबरिंग दिया हुआ है ना लेक्चर का, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से पढ़े। और जो सीनियर बच्चे हैं वो भी इसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ही डिसाइड करेगा कि आपका कितना बेहतर लेवल पे कैलकुलस जाएगा, इसलिए ज़रूर से बनाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक में मिलते हैं।